हेलो एवरीवन, दिस इज एजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था। पार्ट 1 में हमने सिंपल इंटरेस्ट को एड्रेस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, किस टाइप से उसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बेसिकली इंटरेस्ट क्या होता है वो मैंने बहुत ही अच्छे से उसको समझाया था, ठीक है। तो आपने अगर नहीं दिखाया तो फटाफट से जाके पार्ट 1 सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। आज यहाँ पे हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2, अब ये बैच के बारे में थोड़ा सा बताते हैं जो नए बच्चे हैं उनको। बेटा, ये लक्ष्य बैच की क्लासेस चल रही है हमारी, लेकिन बच्चों के लिए, ये ऐसे बच्चों के लिए जो इस समय इस साल क्लास 8 में और अगले साल क्लास 9 में जाने वाले हैं। और अगले साल क्लास 9 के साथ साथ ही अगर आप लोगों में से कोई भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, सैनिक स्कूल एंट्रेंस, एनटीएससी जो कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है, और मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इनमें से किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ये जो बैच है ये एक फाउंडेशन बैच का काम करेगा उन सारे बच्चों के लिए, ठीक है। इनमें से किसी भी टाइप का एग्जाम जो कि 9 क्लास के लेवल का होता है, जिसमें सिलेबस 8 क्लास का पूछा जाता है, उन सब के लिए ये जो एग्जाम, ये जो बैच है हमारा, वो फाउंडेशन बैच का काम करेगा, जहाँ पे आपकी फाउंडेशन को, आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना ही हमारा मोटो है, ठीक है। चलते हैं फटाफट से हमारी फर्स्ट स्लाइड पे, ज्यादा बातें नहीं करते हुए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं वो बताऊंगी आपको। सिंपल इंटरेस्ट जैसा आपने समझा था, सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा था कि प्रिंसिपल सेम होता है, ठीक है। अगर आपने प्रिंसिपल 100 रुपए लिया है, एक साल बाद 10% इंटरेस्ट आपको मिला, तो एक साल बाद कितने पैसे मिलेंगे आपको? 110। अब लेकिन एक 10% का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए और मिलेंगे आपको, राइट। तो यही 10 रुपए ऐड होते जाएंगे, ये दूसरे साल में भी ये सेकंड ईयर की बात कर रही हूँ मैं, सेकंड ईयर में भी यही 10 रुपए ऐड होके 120 हो जाएंगे। थर्ड ईयर की बात करूँ तो थर्ड ईयर में भी यही 10 रुपए ऐड होके 130 हो जाएंगे, राइट। तो ये हमेशा यही 10 10 ऐड होता रहेगा, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है 100। कितना लिया प्रिंसिपल अमाउंट? 100 रुपए आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है। 10% आपको इंटरेस्ट मिला। कितना इंटरेस्ट मिला? 10% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। 10% इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? 10 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। 100 रुपए का 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 110 रुपए। इसको होने में कितना टाइम लगा? 1 ईयर का टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 1 ईयर टाइम लगा। अब सेकेंड ईयर में दोबारा से 10% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दोबारा से 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। पर इस बार जो इंटरेस्ट मिलता है ना बेटा, वो इस अमाउंट में मिलता है। यहाँ जो अमाउंट है, अब जो अमाउंट आया है ना मेरे पास, उसके ऊपर मिलता है, इसके ऊपर मिलता है। अब इसके ऊपर नहीं मिलेगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट खत्म हो गया। अब क्या हो गया? नया प्रिंसिपल अमाउंट, नया प्रिंसिपल ये बन गया है। अब इसके ऊपर मिलेगा, तो इसका 10% मिलेगा, मतलब कितने रुपए मिलेगा? 11 रुपए। 110 का 10% कितना होता है? 11 रुपए होते हैं। मतलब अब पैसे कितने हो जाएंगे? 121 रुपए। इसको होने में कितना टाइम लगा? सेकेंड ईयर, मतलब 2 साल के बाद पैसे इतने हो जाएंगे। अब मान लो तीसरे साल दोबारा से 10% इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो अब इसमें कितना ऐड हो जाएगा? 12.1 रुपए। कितना ऐड हो जाएगा? 12.1 रुपए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 121 और 10, 131, और ये दो 133.1। इसको होने में कितना टाइम लगा? 3 ईयर्स, मतलब 3 साल बाद पैसे इतने हो जाएंगे। आप देख रहे हो फ्लक्चुएशन, यहाँ देखो 10 10 रुपए ऐड हो रहा था। फर्स्ट ईयर में भी 10 रुपए, सेकंड ईयर में भी 10 रुपए, सॉरी फर्स्ट ईयर में 10 रुपए, सेकंड ईयर में 10 रुपए, थर्ड ईयर में भी 10 रुपए। यहाँ देखो, फर्स्ट ईयर में 10 रुपए, सेकंड ईयर में 11 रुपए, और थर्ड ईयर में 12.1 रुपीज ऐड हुए हैं। मतलब कि आपने क्या सीखा? आपने देखा कि इंटरेस्ट तो रेट सेम है, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है पहले साल भी, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी। इंटरेस्ट रेट सेम है, लेकिन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। पहले साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिला? 10 रुपए इंटरेस्ट मिला पहले साल में। सेकेंड ईयर में मुझे कितना इंटरेस्ट मिला? 11 रुपए इंटरेस्ट मिला। और थर्ड ईयर में मुझे कितना इंटरेस्ट मिला? 12.1 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। क्या आपने देखा इंटरेस्ट चेंज हो जा रहा है? क्यों चेंज हो जा रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल ही चेंज हो जा रहा है। प्रिंसिपल ही क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। आपने ये नोटिस किया? पहले साल प्रिंसिपल क्या था? देखो मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको कि पहले साल जो प्रिंसिपल था वो 100 रुपए था। पहले साल कितना प्रिंसिपल था? पहले साल प्रिंसिपल था 100 रुपए। नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल चेंज हो गया, क्या हो गया? प्रिंसिपल चेंज हो गया, और प्रिंसिपल चेंज हो गया कितना आ गया? देखो पहले साल आपने देखा था कि 100 रुपए प्रिंसिपल था। कितना प्रिंसिपल था? 100 रुपए। सेकंड ईयर प्रिंसिपल कितना हो गया? 110 रुपए। थर्ड ईयर प्रिंसिपल कितना हो गया? 121 रुपए। प्रिंसिपल चेंज हो जा रहा है, तो प्रिंसिपल चेंज हो जा रहा है, तो इस वजह से इंटरेस्ट अमाउंट भी हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। आई बात समझ? तो ये कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम। फॉर्मूला आपको देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दे रखा है। क्या फॉर्मूला दे रखा है आपको? कि अमाउंट, अमाउंट किसको कहते हैं बेटा? मैंने आपको पहले जो पढ़ाया था सिंपल इंटरेस्ट, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि अमाउंट किसे कहते हैं। अमाउंट क्या होता है? मानो मेरे को 100 रुपए मैंने जमा किए थे और 10 रुपए इंटरेस्ट मिल गया मेरे को, और साल के लास्ट में मेरे को 110 रुपए आए हाथ में,
तो ये जो लास्ट में अमाउंट मेरे पास मनी आती है ना, जिसमें इंटरेस्ट ऐड हो चुका होता है, देखो इंटरेस्ट तो जुड़ गया है, इंटरेस्ट जुड़ने के बाद जो मेरे पास मनी आई है ना, वही अमाउंट, वही क्या होता है, वही अमाउंट होता है। ठीक है, तो अमाउंट आपको समझ में आ गया। तो यहाँ अमाउंट का ही फॉर्मूला दे रखा है आपको, अमाउंट का फॉर्मूला होने का मतलब इसमें इंटरेस्ट ऐड है, इंटरेस्ट इसमें क्या है, जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी, पी मतलब प्रिंसिपल 1 + r/100, आर क्या है यहाँ पे रेट, और एन क्या है, एन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। पी क्या होता है, पी होता है, पी होता है प्रिंसिपल। इन सबको यहाँ पे इरेज करके आपको दोबारा से लिख देते हैं। ठीक है, देखो पी क्या होता है, पी होता है प्रिंसिपल। ठीक है, आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और टी क्या होता है, टाइम, टी क्या होता है, टाइम। ठीक है, और एन क्या होता है, सॉरी एन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ टी नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन जो है वो हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दे रखा है कि अगर आपको अमाउंट, देखो यहाँ से आप अमाउंट पता कर लोगे, अब अगर आपको अमाउंट पता चल गया तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, अमाउंट में से माइनस कर दोगे प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल है उसको आपको माइनस कर देना है। जो फाइनल आपके पास मनी आया है, फाइनल मनी में से माइनस कर देंगे स्टार्टिंग मनी या इनिशियल मनी, इनिशियल जो भी हमारा डिपॉजिट था, विड्रॉ था, बोरो था, जो भी हमने किया था शुरुआत में, उसको हमें माइनस कर देना है, जितना हमारा इंटरेस्ट आया, अमाउंट आया लास्ट में उससे। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा। चलिए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो तीन टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है 1 ईयर के लिए, ठीक है, मतलब जिसको हम बोलते हैं एनुअली, एक एनुअली कैलकुलेट होता है, एक हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, और एक क्वार्टरली कैलकुलेट होता है। तो तीनों हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वन बाय वन। सबसे पहले हम एनुअली देखने वाले। तो एनुअली अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको दे रखा है, अमाउंट 1 + p = p 1 + r/100 ठीक है, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ये ए से अमाउंट है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। पी से प्रिंसिपल है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टाइम को, ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन से समझेंगे सीधा सीधा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज रुपीज 3000, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 3000 रुपए, रेट आपको दे रखा है 5%, और टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर्स। और यहाँ एनुअली बोल रहा है कंपाउंड करने के लिए, तो P इज इक्वल्स टू, सॉरी A इज इक्वल्स टू P+P1 + R/100 चलिए, इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो P क्या है हमारा 3000, 1 + R क्या है 5/100 एन मतलब टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो टाइम 2 ईयर्स है तो 2 आ जाएगा यहाँ। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो 3000, वहां एलसीएम ले लेंगे। देखो ये 1 + 5/100 है, राइट, ये 1 के नीचे 1 लगा दो और एलसीएम ले लो, 100 और 1 का एलसीएम 100 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा ऊपर में और 5 आ जाएगा, तो 100 + 5 100, 5/100, तो ये हो जाएगा 105/100, और इधर भी हो जाएगा 105/100। 2 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पावर 2 थी। 2 बार मैंने क्यों लिखा है बेटा, 2 बार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ आप देखिए 2 पावर गिवन है, इसलिए मैंने दो बार लिखा है। अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक और 10 से एक और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास बच रहा है 3 × 105 × 105, और नीचे बच रहा है 10। ठीक है, अब हम सबको क्या करेंगे, अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है हमारे, बताइए। मल्टीप्लाई करने पे हमारे आ रहा है 33075/10। अब 10 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 3307.5 हो जाएगा। ऊपर एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ये तो आया है हमारा अमाउंट, ये तो क्या आ गया, हमारा अमाउंट आ गया। अब हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा था, ये देखो, आप ये भी तो चेक करो, यही निकालना था या कुछ और निकालना था। तो आप ऊपर देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए दे रखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, A - P। तो ए तो आ गया अब आपका, ए कितना है बताइए, ये तो आपने सॉल्व कर लिया है। ए है हमारे पास, ये जो यहाँ आया है ये हमारा ए है। ठीक है, क्या दे रखा है देखिए, 3307.5 - 3000, प्रिंसिपल क्या था 3000,
तो आंसर कितना आ गया 307.5। इतना इंटरेस्ट मिला है हमें रुपीज में, इसके आगे रुपीज भी लगा दो आंसर। इंटरेस्ट कितना मिला है 307 रुपए 5 पैसे का इंटरेस्ट हमें मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखिए आपको क्या दे रखा है, थोड़ा सा इन कलर चेंज कर लेते हैं फटाफट से। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000। अब आपको प्रिंसिपल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 4000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर्स। ठीक है, तो अब आपको दोबारा से क्या करना है, दोबारा से आपको सबसे पहले निकाल लेना अमाउंट। ए इज इक्वल्स टू पी 1 + r/100 टू दी पावर n। चलिए P क्या है 4000, 1 + r क्या है 5/100 टू दी पावर n। n मतलब टाइम 2 ईयर्स। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। 4000 इंटू 100 5/100 और इंटू 100 5/100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, इस एक जीरो से भी ये एक जीरो कैंसिल आउट हो रहा है। अब क्या आ गया 4 × 105 × 105/10। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे बताओ, 44100/10। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा, नीचे लिख देते हैं 4410। ये कितना है, ये क्या आया हमारे पास, ये अमाउंट आया है। क्या आया है ये हमारे पास अमाउंट आया है। निकालना क्या है हमें, निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है बताओ, अभी अभी आपने अमाउंट निकाला है, कितना आया अमाउंट आपके पास 4410 माइनस 4000, यही है। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 410 रुपीज। ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना आ गया 410 रुपीज। इट इज द करेक्ट आंसर। ये वे है निकालने का। एक और क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे बताओ। एन इन्वेस्टर पुट्स 5000 इंटू एन अकाउंट। अब आपको प्रिंसिपल दे दिया है कितना 5000, रेट दे दिया है कितना 6% का, और टाइम दे दिया है कितना 3 ईयर्स का। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बार बार लिखोगे याद हो जाएगा, P1 + R/100 टू दी पावर n। P कितना है 5000, 1 + R/100 मतलब 6/100, और n की जगह क्या आ जाएगा 3 ईयर्स, ये आएगा n की जगह। चलो बताओ 5000 इंटू 106/100, 106/100 और 106/100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से एक और जीरो कैंसिल आउट हो गया। और चाहो तो आप काट सकते हो, 5 से काट लो, 10 को 2 टाइम्स कटेगा, 2 से 106 को काट लो, कितने टाइम्स कटेगा 2 5 जा और 3 जा। तो ये आ गया आपके पास 53 इंटू 106 इंटू 106/100। इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 595508 डिवाइड बाई 100। तो आंसर कितना आ रहा है रुपीज में आएगा 5955.08। दो डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगी, दो डिजिट के बाद क्या हो जाएगा डेसिमल लग जाएगा। और कुछ पूछ रहा है, हाउ मच विल द अकाउंट बैलेंस बी आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद कितना होगा यही पूछ रहा है। तो और कुछ पूछ नहीं रहा है, तो मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, कुछ बच्चों को नीचे दिखेगा नहीं। तो चलो मुझे लगा शायद कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो वो भी निकालना पड़ेगा। और यहाँ आपसे सिर्फ क्या पूछ रहा है, यहाँ आपसे इंटरेस्ट ही सॉरी अमाउंट ही पूछ रहा है कि कितना अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि आपके पास आ जाएगा, जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ऊपर दो डिजिट के बाद डेसिमल आ जाती है, तो ये 5955.08 हो जाएगा। 2 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे ये पूछ रहा है आपसे, तो 2 साल बाद 5955.08 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, दिस इज दी करेक्ट आंसर। आई बात समझ। अब एनुअली कैसे कैलकुलेट होता है तो हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे हाफ ईयरली कैसे होता है। तो देखो, अगर आप हाफ ईयरली सॉल्व करना चाहते हो तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो कि हाफ ईयरली में टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मानो आपको टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, तो आपको उसको टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 × 2 टाइम कितना हो जाएगा आपका 4। ईयर्स में नहीं होगा पर ये 4 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है देखो, अगर आपको मैं समझाऊं थोड़ा सा ये कैसे हो रहा है तो देखो बताती हूँ। अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बोला कि बेटा टाइम मान लो आपको दे रखा है 2 ईयर्स, ये मान के चलो कि आपको 2 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, अब आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो आप मुझे ये बताओ कि 2 साल में हाफ हाफ ईयर करके कितने स्लॉट हो गए,
सिक्स सिक्स मंथ्स करके कितने स्लॉट आएंगे 2 साल के अंदर? तो एक साल में 2 स्लॉट आ जाएंगे, राइट? सिक्स सिक्स मंथ्स के, सिक्स सिक्स मंथ्स के कितने स्लॉट आएंगे, मैं ये पूछ रही हूँ, मंथ्स नहीं लिख रही हूँ। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। 2 साल में सिक्स सिक्स मंथ्स करके कितने बार रिपीट होगा बताओ? 4 बार रिपीट होगा, 6 6 महीने। ये 6 मंथ और ये 6 मंथ मिलके 1 ईयर बना देंगे, और ये 6 मंथ और ये 6 मंथ में मिलके 1 ईयर बना देंगे। पर क्योंकि हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इन सिक्स सिक्स मंथ को ही गिनते हैं टाइम में। तो सिक्स सिक्स मंथ करके कितने स्लॉट हो रहे हैं? 4 स्लॉट्स हो रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि टाइम को हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाफ हो रहा है टाइम, तो हाफ ईयरली कर रहे हैं हम, तो हम डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं 2 से हाफ ईयरली करने के लिए? तो बेटा इसीलिए डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 ईयर्स में कितने स्लॉट होते हैं हाफ ईयर्स के। हाफ हाफ ईयर करके 2 ईयर में कितने बार हाफ हाफ ईयर होता है? तो 4 बार होता है। तो इसीलिए टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 2 4, 4 हाफ ईयर्स होते हैं। 2 ईयर्स के अंदर 4 हाफ ईयर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो टाइम तो डबल हो जाता है, ये देखो टाइम तो डबल कर देना है आपको, और रेट जो भी दे रखा है आपको उसको हाफ कर देना है। रेट को क्या कर देना है? रेट को आधा कर देना है, ठीक है? अगर आपको 6% एनुअली दिया हुआ है, तो ये तो एनुअली दिया हुआ ना, हम तो एनुअली कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम तो हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको आधा कर देना है। आधे साल में आधा रेट लगेगा ना, 6% पूरे साल में मिल रहा है, तो आधे साल में कितना मिलेगा? 3%। इसका आधा हो जाएगा, 3% हो जाएगा रेट। तो रेट को 2 से डिवाइड कर देना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और फॉर्मूला सेम वही है, बस देखो यहाँ पे रेट की जगह r/2 आ जाएगा और टाइम की जगह 2n आ जाएगा, क्योंकि रेट तो हमने r/2 कर ही दिया है और टाइम हमने 2n कर ही दिया है। तो पहले वाला जो फॉर्मूला हमने सीखा था ना, उसी में यहाँ पे टाइम की जगह 2n हो रहा है और रेट की जगह क्या हो रहा है? r/2 हो रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है? क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है? अगर आ चुकी है तो फटाफट से हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको, जहां पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है 6,000 रुपए, रेट दे रखा है 6%, जिसका मैं अभी एग्जांपल दे रखी थी। तो इसको 2 से आपको डिवाइड कर देना है, तो रेट हो जाएगा 3%। टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर्स, जिसको आपको 2 × 2 कर देना है, तो टाइम भी आपका हो जाएगा 4 ईयर्स। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R की जगह हो जाता है r/2/100 और टाइम की जगह हो जाता है 2n। ये फॉर्मूला है। ये क्या है? ये फॉर्मूला है। अब इसमें सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं, पर हम इन कलर चेंज करके पुट करेंगे। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है? 6,000। 1 प्लस r/2, r/2 तो कर लिया हमने, 3 आया था r/2, 3 लिख देंगे r/2 की जगह। टाइम 2n, 2n मतलब 4 ईयर्स, नहीं ईयर्स नहीं आएगा यहाँ पे, 4 हाफ ईयर्स, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे हम टाइम की जगह। सॉल्व करेंगे तो 6,000 इंटू 103/100, 103/100 4 बार आएगा ये, क्योंकि 4 दे रखा है ऊपर पावर में, तो ये कितने बार खोल देंगे हम? ये हम 4 बार खोल देंगे। तो कितनी जीरो से जीरो कट रहा है? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 103 की पावर 4। 4 पावर है तो मैं 4 लिख दी। तो नीचे कितना आ रहा है आपके पास? 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से ले लो, तो 4 0 और 1 0 यहाँ पे बच रही है, तो 5 0 ये आ रहा है आपके पास। अब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? निकालने के लिए क्या बोल रहा है? कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करने पे पहले कितना आ रहा है वो देख लेते हैं हम। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे आपके पास? 675,305 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 286 डिवाइड बाय 0 0 0 0 0। जब आप इतने बड़े नंबर से आप डिवाइड करोगे। अच्छा, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई है क्या? अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई है तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको थोड़ा सा अंदर लिख देती हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर दूंगी, थोड़ा सा मैं इसको अंदर की तरफ लिख दूंगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दे रखा था, यहाँ पे 2 बार 103 की पावर 100 था, तो मैं पावर 2 लगा देती हूँ क्योंकि 2 बार था यहाँ पे, ठीक है? अब आपके पास आंसर कितना आएगा? इसमें आप 5 जीरो से डिवाइड करेंगे तो पीछे से 5 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, 1 2 3 4 5, इधर डेसिमल आएगा। तो डेसिमल आएगा 6753.05। 2 ही डिजिट तक मैं लिख रही हूँ क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट वैलिड होती है, उतना ही लिखते हैं हम, ठीक है? अब आपको निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या दे रखा है आपको? अमाउंट दे रखा था आपको ये जो आपके पास अभी अभी आया है 6753.05, उसमें से माइनस करना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है? 6,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 753.05 रुपीज। कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट? 753.05 रुपीज इज द करेक्ट आंसर।
थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा होता है ये, इसमें ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है, पर आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, हम भी करते हैं तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है, राइट। चलिए, आपको प्रिंसिपल दे रखा है बेटा 1000 रुपीज इस क्वेश्चन में, रेट दे रखा है आपको 8% का, टाइम आपको दे रखा है 1.5 ईयर। अब खुद सोचो कि 1.5 ईयर में कितने हाफ हाफ ईयर होंगे बताओ। एक पहला 6 महीना होगा, दूसरा 6 महीना होगा, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और ये तीसरा 6 महीना अलग से दे रखा है, तो कितने हो गए स्लॉट, 3 स्लॉट हो गए, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयर्स। एच वाई लीव में 3 हाफ ईयर्स होते हैं। 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 3 हाफ ईयर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/2 अपॉन 100 की पावर 2n। R/2 हमने किया नहीं था तो यहाँ पे कर लो, 8/2 करोगे तो 4% आएगा, राइट। फॉर्मूला रखो, वो सॉरी वैल्यूज पुट करो, तो 1000 1 + 4/100 की पावर 3 क्या है, 1000, ये हो जाएगा इंटू 104/100, 104/100 और 104/100। क्यों लिख रहे हैं हम 3 बार, क्योंकि पावर 3 है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 104 का क्यूब और नीचे आ रहा है आपके पास 1000। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके बताओ, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 1124 और 864 डिवाइड बाय 1000। चलिए, जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगी, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, यहाँ आ जाएगी डेसिमल, 1124.864 ये आएगा आपके पास। ये तो आ गया अमाउंट, ये क्या है आपके पास, ये अमाउंट आया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट में से माइनस कर दो, 1124.86, 2 डिजिट लिख रही हूँ और माइनस कर रही हूँ उसमें से प्रिंसिपल 1000 रुपए, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 124.86 इज दी करेक्ट आंसर। यही आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज रुपीज 10,000। अब आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, रेट हो जाएगी दोबारा से कितनी, आधी, तो 20% है और रेट हो कितनी जाएगी, 10%, आधा कर लेना है। टाइम 2 इयर्स है तो 2 का क्या हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है, तो टाइम को डबल करके लिख देंगे कितना, 4 हाफ ईयर्स। एच वाई लिख, ताकि आपको समझ में आए, लिखा नहीं जाता एच वाई, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ सर, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/2 अपॉन 100 की पावर 2n। वैल्यूज डालो, P क्या है 10,000, 1 + R/2 तो कर लिया है हमने, 10/100 और टाइम की जगह क्या आ रहा है, 4। चलो, 10,000 इंटू 110 हो जाएगा, ये 110/100, 110/100, 110/100 और ये 110/100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से भी ये जीरो कट गया, इस जीरो से भी ये जीरो कट गया, यहाँ पे भी जीरो वो भी कट रहे हैं, देखो एक जीरो से ये वाला एक जीरो कट गया, इस वाले एक जीरो से ये वाला एक जीरो कट गया, इस वाले एक जीरो से ये वाला एक जीरो कट गया और इस वाले एक जीरो से ये वाला एक जीरो कट गया, एक भी जीरो बचा ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 11 × 11 × 11 × 11 कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके बताइए, 14641 कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 14641। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करो, तो अमाउंट बताओ क्या है, अमाउंट है आपके पास 14,641, उसमें से माइनस करना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, अब आपको बताओ इसमें से 4,641 रुपए, ये आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, 4,641 रुपए, 4,641 रुपीज इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर क्वार्टरली क्वार्टरली आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या होता है। देखो, जब भी इंटरेस्ट बेटा क्वार्टरली कैलकुलेट करना होता है तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम तो हो जाता है 4 टाइम्स, 4 × n हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक साल की बात करोगे तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, पहली बात तो एक साल में 12 महीने होते हैं, क्वार्टर का मतलब होता है कि 4 से डिवाइड कर दो, उसका फोर्थ टाइम, 12 महीने का चौथा हिस्सा ढूंढना है आपको, फोर्थ टाइम, तो कितना हो जाएगा 3 मंथ्स। तो अगर आपको 1 ईयर को कन्वर्ट करना होगा क्वार्टरली के अकॉर्डिंग, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं बताओ, 3 3 मंथ्स के क्वार्टर, 3 3 मंथ्स के होते हैं, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं,
4 क्वार्टर होते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होता है। देखो इससे टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर 1 ईयर दे रखा है तो एन की जगह 1 आ जाएगा, 2 ईयर दे रखा है तो एन की जगह 2 आ जाएगा, राइट। तो मान लो 1 ईयर है तो 4 इंटू 1 कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे, 4 क्वार्टर्स। 2 ईयर्स का टाइम है तो 4 इंटू 2 कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे, 8 क्वार्टर्स। आपको खुद दिख रहा है कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 1 2 3 4, राइट। 4 क्वार्टर्स होते हैं 1 में, क्वार्टर का मतलब ही होता है 4। ठीक है, तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो जो भी आएगा, तो 3 मंथ्स के क्वार्टर बनेंगे। कितने टाइम के क्वार्टर बनेंगे, 3 मंथ्स के क्वार्टर बनेंगे। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे दे रखा है। और रेट क्या हो जाएगा, जो भी रेट दे रखा है, अगर आपको 20% रेट दे रखा है तो उसको 4 से डिवाइड कर देना है। रेट डिवाइड बाय 4 हो जाता है, 4 से डिवाइड करोगे तो 5% रेट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको दे रखा है रेट मान लो 8%, तो 8% को 4 से डिवाइड कर दोगे तो रेट कितना हो जाएगा, 2%। ठीक है, तो रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम 4 इंटू एन हो जाएगा। वही यहाँ पे हो रखा है, देखो जो आपका फॉर्मूला है उसमें इतना सा ही चेंज है कि यहाँ टाइम जो है वो 4n हो गया, 4 इंटू एन जो हमने यहाँ किया था वही हो गया। और रेट रेट बाय 4 हो गया, आर बाय 4 हो गया। ठीक है, तो बार बाय 4 यहाँ करना नहीं, आपको पहले ही कर लेना है, पहले ही कर लेना है। रेट आपको दे रखा है अगर 20%, तो पहले ही उसमें 4 से डिवाइड करके देख लेना है क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते देखते हैं, और वहीं पे मैं आपको समझाऊंगी भी कि किस तरीके से होता है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 64,000। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर। अभी अभी मैंने आपको बोला कि टाइम को किस क्या करते हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 क्वार्टर्स बनते हैं 3 मंथ्स के। ठीक है, तो 1 ईयर को 1 इंटू 4 कर देंगे तो टाइम हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि रेट कितना दे रखा है, तो रेट आप देखोगे 10% दे रखा है, तो आप रेट को क्या कर दोगे, 10/4। आप चाहो तो 10/4 सॉल्व करके 2.5 लिख सकते हो, पर मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं 10/4 ही लेके फिर सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो अब अमाउंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस R/4/100। ये जो बाय 4 होता है ना बेटा, यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि ये नीचे आ जाता है। ये कहाँ आ जाता है, ये नीचे आ जाता है। मैं आपको बताऊंगी ये फॉर्मूला में, किसमें बताऊंगी, फॉर्मूला जब अभी वैल्यूज पुट करूंगी तभी बताऊंगी साथ के साथ में। ठीक है, तो ये 1 प्लस R/4/100, और यहाँ पे 4n हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है, यहाँ पे 4n हो जाता है। ये फॉर्मूला है। अब इसमें हमें वैल्यूज जो है वो अपनी पुट करनी है। ठीक है, तो देखो मैं वैल्यूज डाल रही हूँ उसके अंदर। प्रिंसिपल दे रखा है 64,000, 1 प्लस आर, और ये बाय 4 नीचे आ जाता है, तो बाय 4 नीचे जैसे रखिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले 100 से। नीचे 100 था पहले से, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम 4n है। और अच्छा, आर की जगह तो मैंने लिखा ही नहीं, आर कितना है वो भी लिख दो। आर आपका दे रखा था 10, 10/4 था ना, तो 10 ऊपर रह जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर 10 रह जाएगा। और बाकी टाइम है 4n, तो टाइम तो हमने निकाल लिया था, टाइम कितना है हमारा 4, वो तो हमने सॉल्व कर लिया था, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो इतना तो सॉल्व हो गया। आगे देखो, 64,000 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखो क्या आपको दिख रहा है, या तो अभी एक जीरो से एक जीरो यहीं पे काट दो, दिख रहा है आपको ये, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1, 41/40। और 4 बार लिखना है हमें ये, 41/40, 41/40, 41/40 और 41/40। अब जितनी जीरो कट रही है वो हम काट सकते हैं। देखो कितनी जीरो कट रही है, आपको दिख रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट रही है, इस वाली एक जीरो से ये वाली एक जीरो कट रही है, और इस वाली एक जीरो से ये वाली एक जीरो कट रही है। क्या क्या बच रहा है, यहाँ बच गया 64 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41, 4/41। और नीचे बच रहा है 44 इंटू 40, 4 इंटू 10 भी लिख सकते हो आप। 40 को हम 4 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, तो वही मैंने यहाँ किया, 40 को मैंने 4 इंटू 10 लिख दिया। और एक 4 बच रहा था, कहाँ से बच रहा था, अब कुछ बच्चों को दिख रहा है कि नहीं, देखो यहाँ एक 4 बच रहा था और ये 40 बच रहा था, तो इस 40 को तो मैंने क्या लिख दिया, 4 इंटू 10 लिख दिया। ठीक है, और इस 4 को अपने आप लिख दिया, देखो यहाँ पे 4, ये 4 और ये 10, ये तीन चीजें आ रही है। चलो 4 से 64 को काटेंगे तो 16 बार कटेगा, फिर इस 4 से 64 को काटेंगे। अच्छा, एक और 4 बच रहा है, ओके ओके, 4 सारे बच रहे हैं, ओके ओके, मैंने शायद गलत लिख दिया है यहाँ पे, चलिए दोबारा से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो देखिए, तो आपके पास 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 40 बच रहा है, ये बच रहा है आपके पास। तो चलो काटते हैं, 4 से 64 को काटेंगे 6 टाइम्स जाएगा, फिर इस 4 से 16 को काटेंगे 4 टाइम्स जाएगा, और फिर इस 4 से इस 4 को काट देंगे। क्या क्या बचा आपके पास, 41 की पावर 4 बच रहा है, और नीचे बच रहा है 40।
क्या आएगा इसको मल्टीप्लाई करके? सबसे पहले तो आप ये देख लो कि 40, ये निकालना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ओके, तो 41 की पावर 4 कितना होता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। 282571 डिवाइड बाई 40, और जब हम इसको काटते हैं तो काटने पे कितना आता है? 70644.025। ये आ गया हमारे पास, क्या अमाउंट आ गया। निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है? 70,644.025। उसमें से माइनस करना है क्या? 64,000। क्या माइनस करना है उसमें से? 64,000.000। तो आप इसको माइनस कर लोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? देखो माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा 5 2 और 0, यहाँ बचेगा 4 4 6, और 70 में से 64 गए तो कितना बचे? 6 बचा है। तो ये आ जाएगा 6,644.025 इज द करेक्ट आंसर। सबका पीडीएफ एज इट इज मिल जाने वाला है। जो भी मैं यहाँ सॉल्व करी हूँ एज इट इज मिल जाएगा। घर पे पीडीएफ डाउनलोड करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो पीडीएफ से, ठीक है। और जब भी जहां नहीं आए वहां देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया या मैंने क्या सॉल्व किया। चलो यहाँ देखो, प्रिंसिपल आपको गिवन है 7500 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट गिवन है 12%, तो इंटरेस्ट को तो हम क्या कर देते हैं? डिवाइड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3%, राइट। और आपको दे रखा है टाइम 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर हो जाएंगे बताओ? 3 3 महीने के होते हैं क्वार्टर, बता दिया था मैंने आपको। 9 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे? 3। कितने क्वार्टर्स होंगे? 3 क्वार्टर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि मैम आपने तो बोला था कि टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देना होता है, पर तब मल्टीप्लाई करते हैं टाइम को 4 से जब टाइम ईयर में गिवन होता है। किस में गिवन होता है टाइम? टाइम ईयर में गिवन होता है। क्या यहाँ में टाइम ईयर में गिवन है? नहीं, मंथ्स में गिवन। तो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लो। तो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 9/12, 12 से डिवाइड करते हैं। और अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप किससे? 4 से। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? 4 से। हमने अभी भी सीखा था कि टाइम क्या हो जाता है? 4n, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय जो भी टाइम दे रखा है वो। तो यहाँ तो हमें टाइम 9 मंथ्स दे रखा था, तो क्या मंथ्स को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे? तो 9 4 जा 36 मंथ्स हो जाएगा। तो नहीं, ये एकदम गलत है, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। वो जब हमें 1 ईयर गिवन होता है तब हम करते हैं कि 1 ईयर इंटू 4 कर दिया तो 4 आ गया, 2 ईयर इंटू 4 कर दिया तो 8 आ गया क्वार्टर्स, ठीक है। पर यहाँ तो ईयर में गिवन नहीं है, मंथ्स में गिवन। तो पहले हम इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो, 9/12 इंटू 4। अब आप इसको काटोगे तो 4 3 जा 12 कटेगा, और 3 से 9 को काटोगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा। और नहीं तो आप सिंपली, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको इन सब फॉर्मूलों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में ज्यादा याद नहीं रहता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 9 मंथ्स दे रखा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 3 मंथ्स के क्वार्टर बनते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया था कि 3 3 मंथ के क्या बनते हैं? क्वार्टर बनते हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि क्वार्टर 3 3 महीने के होते हैं, तो आपको 9 महीने का समय दे रखा है, और क्वार्टरली हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको पता है। देखो, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्वार्टरली सॉल्व कर रहे हो आप। तो 9 महीने में कितने क्वार्टर बनेंगे? 3 3 महीने के। तो आपको यही तो देखना है। तो 3 महीने 3 महीने और 3 महीने, 9 महीने हो गए। 3 + 3 6 और +3 9 महीने हो गए। तो कितने क्वार्टर बन रहे हैं? 3 क्वार्टर्स बन रहे हैं। कितने क्वार्टर बन रहे हैं? 3 क्वार्टर्स बन रहे हैं। आई बात समझ? तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको किसी फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं क्या कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें टाइम समझ में आ गया, इंटरेस्ट समझ में आ गया, अमाउंट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। 7500 हो गया प्रिंसिपल, 1 + r/4 हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसकी जगह 3 लिखेंगे। 3/100 टाइम भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो हम 3 लिखेंगे उसकी जगह। तो ये आ गया 7500 इंटू 103/100 की पावर 3। इतना तो हमें पता चल गया। क्या हमें इतना पता चल गया? जी मैम, इतना तो पता चल गया। चलो सॉल्व करो। 7500 इंटू 103/100, 103/100 और 103/100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 75 इंटू 103 की पावर 3, और नीचे आ रहा है 10,000। 10,000 से हम बाद में डिवाइड कर देंगे। क्यों बाद में डिवाइड कर देंगे? क्योंकि पॉइंट्स में आता है, वो इजी होता है। पहले ऊपर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 81954525 डिवाइड बाय 10,000। तो 10,000 में कितनी जीरो है? 1 2 3 4, तो ऊपर से 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो 1 2 3 और 4 यहाँ आ जाएगा डेसिमल।
तो आपके पास कितना आंसर बन रहा है, आपके पास अमाउंट हम निकाल रहे हैं वो आ रहा है 8195.4525। तो 4525 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 2 डिजिट तक वैलिड होता है, तो उतना ही हमें काम है। निकालना क्या है हमें, कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो यही अमाउंट रिसीव होगा। 7500 रुपए जमा कराए थे और अमाउंट इतना रिसीव होगा, 8195.45 रुपीज इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, सॉरी मतलब ये जो क्वार्टरली हम सॉल्व कर रहे हैं उसका। इसके बाद एक और टाइप का बनता है, वो उस एक और टाइप को मैं आज करवा के उसके बाद ही ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8000। प्रिंसिपल दे रखा है आपको 8000, टाइम दे रखा है आपको फिर से 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर होते हैं, 3 क्वार्टर्स, ये आपको ध्यान रखना है। रेट दे रखा है आपको 20% का, जिसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा कितना परसेंट, 5%। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, प्रिंसिपल 1 + आर कितना है हमारा 5/100, और टाइम दे रखा है हमें 3 पावर में। तो ये हो जाएगा 8000 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। जीरो से जीरो कैंसल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसल आउट हो गया, और इस जीरो से भी एक और जीरो कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है 8 इंटू 105 का क्यूब, और नीचे मिल रहा है हमें 1000। 3 जीरो बच रही है नीचे, तो नीचे 1000 मिल रहा है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 92610000, और नीचे दे रखा है आपको 000। इन तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगी और आपके पास बच जाएगा 9261। पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट या कोई सा भी इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 9261, प्रिंसिपल था 8000, तो आंसर क्या आ गया है 1261 रुपीज। आंसर क्या आ गया 1261 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। एक और कॉन्सेप्ट है, देखो वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा, वो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको 3 साल, अलग अलग सालों की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल की, और अलग अलग सालों के लिए रेट अलग अलग दे रखा हो। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि कितने भी सालों की बात हो रही हो रेट सेम रहेगा। अगर 20% रेट बोल रहा है तो वो 3 साल के लिए वही रहेगा, 4 साल, जितना भी टाइम हम बोल रहा है उसमें रेट सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन रेट्स आर डिफरेंट, रेट्स आपको डिफरेंट दे रखे हैं डिफरेंट ईयर्स के लिए। पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए रेट दे रखा है R1%, सेकेंड ईयर के लिए रेट दे रखा है R2%, थर्ड ईयर के लिए रेट दे रखा है R3%। तो अगर इस तरीके से 3 साल के बारे में बात हो रही है, मानो कहीं पे 2 साल के बारे में बात हो रही होगी तो दो ही टाइप के रेट आएंगे, R1 और R2। 3 साल के बारे में बात हो रही होगी तो R1%, R2%, R3%। 4 साल के बारे में बात हो रही होगी तो R1%, R2%, R3% एंड R4%। ठीक है, तब अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, तो अभी तक आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, P1 + R/100। अब 3 टाइप के रेट है तो इसी R में R1 लगा दो, सेम आगे चलता रहेगा, फिर 1 + R2/100, 1 + R3/100। प्रिंसिपल एक ही बार आएगा, वो बार बार नहीं आएगा, प्रिंसिपल एक बार आएगा, बाकी ये जो ब्रैकेट है ना वो रिपीट होते जाते हैं, R1%, R2%, R3%, R4%। ठीक है, ये रिपीट होते जाते हैं। तो अगर आपको इतना समझ में आ चुका है, ये समझ में आ चुका है, तो इस पे भी मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ करवाने के लिए। ज्यादा पूछता नहीं है आप लोगों से, बट स्टिल कभी कभी मैंने देखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैं एक लेके आई हूँ इसका भी क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए कि आपको टाइप समझ में आ जाए। देखो, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। अब आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 10,000। R1 दे रखा है आपको 4%, R2 आपको दे रखा है 5%, और R3 आपको दे रखा है 6%। फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा था, अमाउंट निकालना है हमें, तो प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल ए, सॉरी P1 + R/100, 1 + R2/100 और 1 + R3/100। पढ़ा है आपने यही फॉर्मूला। तो चलो, अगर आपने थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दिया जाए। तो 1 + R1/100, 1 + R2/100 और 1 + R3/100। वैल्यूज डालोगे तो प्रिंसिपल है 10,000, 1 + R1 कितना है 4/100, R2 कितना है 1 + 5/100, R3 कितना है 1 + 6/100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने पे क्या आएगा बताओ, हमारे पास सॉल्व करने पे आएगा 10,000 तो है ही,
1 प्लस 4/100 को सॉल्व करोगे तो 104/100 आएगा। इधर 105/100 आएगा। और ये मल्टीप्लाई में प्लस में नहीं है, और ये भी मल्टीप्लाई में 106/100 आएगा। अब जीरो से जीरो कट रही है, जीरो से जीरो कट रही है, इस जीरो से भी ये जीरो कट रही है, और इस जीरो से भी ये जीरो कट रही है। अब आपके पास आ रहा है 104 इंटू 105 इंटू 106, और नीचे मैंने 100 रहने दिया है क्योंकि वो इजीली हम डेसिमल से उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब 104, 105 और 106 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है बताइए। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 1157520 अपॉन 100, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली दो जीरो, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगी, तो 11575.20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.20। ये तो अमाउंट आया है हमारे पास, ये तो क्या है? अमाउंट आया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है हमारा? अमाउंट है 11575.20। क्या है अमाउंट? 11575.20। उसमें से माइनस करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए। ये इसमें से माइनस करना है तो कितना हो जाएगा? ये जीरो जीरो पॉइंट, ये हो जाएगा 575, और ये हो जाएगा 1। 1575 रुपए हमारा क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। 1575 रुपए हमारा क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे टाइप्स मैंने आपको करवा दिए हैं, समझा दिए हैं मेरी तरफ से। ठीक है। अगर कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उस टॉपिक को अलग से मुझे कमेंट में बताइएगा, या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन भी आप मुझे अलग से बता सकते हैं, और मैं उस डाउट को सॉल्व करने की अलग से डाउट क्लास लेके पूरी पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपके डाउट को मैं एड्रेस कर पाऊँ। ठीक है। जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उन सबका पीडीएफ बेटा कहाँ मिलेगा? उन सबका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल। पर अगर आपको नाम से नहीं मिलता है तो मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ दिया हुआ है लिंक? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां जाइए, लिंक पे क्लिक करिए। लिंक पे क्लिक करके आप जितने भी पीडीएफ हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वहां अवेलेबल हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है, और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जाइए, डाउनलोड करिए, पढ़ाई करिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको खुद से पहले सॉल्व करना है। जब आपको खुद से सॉल्व कर लो या कहीं पे अटको तभी आपको ये देखना है कि मैंने क्या करवाया। पीडीएफ तो आपको एज इट इज मिलेगी, जैसा मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, जैसा मैं यहाँ लिख रही हूँ, एज इट इज पीडीएफ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है वहां से जाके अच्छे से सारे पीडीएफ को, सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक जितने भी टॉपिक्स हुए उन सबके। इसी के साथ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सबके साथ शेयर कर दीजिए, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं आप लोग, देख के जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, और मेरा भी मोटिवेशन हाई हो आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।